अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा? अभी अभी रास्ते में तुमने कुछ देखा? हमका कबो दूर से दिखान है। सारे अंधे हो गए हो? हमका दूर से दिखात कहाँ? अच्छा साला चिरकुट, अभी अभी सामने रास्ते में एक अंजबी लड़के को नहीं देखा? बता दिन हमका दूर से। और उसके साथ अंजबी छोकरिया को नहीं देखा? हाँ चौरसिया के बकरी का दिया। चाप चाले, बकरी नहीं, लड़की लड़की लड़की। बता दिन हमका दूर से नहीं दिखा। रंबलिया, हमें तो लगता है ये साला लड़का कोई और नहीं, यह साला सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक। तुमका जौन करे हो करो चले सेनापति के खिलाफ। रामबली, आज अगर उस शरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के खिलाफ मेरे हाथ कोई ठोस साबुत लग गया तो कल सुबह 10 बजे भरे राज दरबार उस शरामजादे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। रंबलिया चल, इन दोनों को हम और करीब से चलकर देखते हैं। रामबली, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू राघव सिंह के सामने कोई साला साले परसन तापी ये का सारे को दुनिया की चीज दिखावा कहीं देखा सारे दुनिया की चीज दिखा है और हमका इंतजाम को वैसे कम दिखा हमका का करेगा है। लेकिन यार ये दुइठू लौंडे रहे हैं, लेकिन ये कौनी कहती गए हैं, कौनी कहती गए हैं उधर से नहीं उधर का गए हैं। ये कौनी कहती गए कहाँ गए हो हैं? वही लुके हैं सार हो कहे तो वही लुके हैं। ये कौनी का इतनी साले चले गए हैं, लंबरदार हमें गए हैं, अब आगे हम हो जाते। रीता, ए रीता, जरा मेरे पास आओ ना। कितनी पास आओ? पास में तू। हे रीता, हेलो हाँ भाई साला हो रहा है। ये साला पुच पुच का रीता, जरा और पास आओ ना बाबू। और पास आओ बाबू। पास में तू। आप कितने पास हो? और बाल ले ये तो साले जैसे धमना कीड़ा लपटियान है। वही में जैसे रसरी है, जैसे रसरी बने जा रहे हैं। ये साला सी सी का आवाज हुआ था। रीता, ओ हे रीता, ओ रीता, का आवाज? आई लव यू मेरी जान। हो
कैद किए क्या है याद तुम कैद किए क्या है आखिर बात और लगा हथकड़ी हाथ में सफल लिए सामने है खड़ा राघव से और डाल कड़ी हाथ में अब भेजूंगा और डाल कड़ी हाथ में अब भेजूंगा आखिर मेरा जुर्म क्या है मैंने गुनाह क्या किया है जो मेरे हाथों में हथकड़ी बरखुरदार सीने पर खंजर भोंककर कहते हो दर्द तो नहीं हो रहा है बोल साथ तुम्हें मालूम नहीं कि अगर ये बात हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा हो गजब रे गजब बरखुरदार गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते रंबलिया ले चल ससुरे को घसीट कर हमारे कमरे के अंदर बंद कर ले चल साले को हरामजादी बोल तू कौन है रे तेरा नाम क्या है बोल तू कहाँ की रहने वाली है और किसकी बेटी है मैं सब बताऊंगी कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ बोल मेरा नाम रीता है अरे मैं सुखी किसान की बेटी इसी सूरत करके रहने वाली की बात क्या है जो आते के हाथ में करे क्या किया हम लोगों ने तेरा नाम रीता है तू सुखैया की लौंडिया है हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ और इस लड़के का क्या नाम है दीपक जो कि उत्तम सिंह का बेटा है एक नाम दीपक का है हाँ, ओ क्या किया हम लोग गजब रे गजब हमरा अंदाज बिल्कुल सटीक निकला छोड़ दो मेरे रीता कहिए मत ये तेरा प्रेमी है हाँ मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी छोड़ दीजिए मैं आपको अरे ओ रीता तू जा अपनी झोपड़ी की तरफ जा मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा तेरे बाप सुखैया से दो चार बातें करूंगा उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर दूंगा छोड़ देना मेरे दीपक को चल जाओ हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी आज राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है और मैंने कसम खा लिया है कि कल भरे दरबार पूरी रियायत के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा हरामजादे महाराज भरत सिंह की नजरों में अपने आप को वफादार समझता है आज तुझे महाराज की नजरों में न गिरा दिया और तुझे मौत की सजा न दिलवा दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं और बना काम मेरा रही ना रहीना कसर है
हरामजादे, अब तेरी इस रियासत सूरतगढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर पर धुआं उठेगा, धुआं। मेरी गर्जना से, मेरी गर्जना से पातल करते बरसात है। ठाकुर राघव सिंह से नजरें मिलाने की इस ससुरे की औकात है। हम खेते से घरे आ गए, हमार बिटिया रीता स्कूल गई है, अब लौट के नहीं आई। इनका इतना समझा भेज दिया, समय से आओ समय से जाओ। आजकल के जमाना बहुत खराब है, देखो आओ तो समझा। बाबूजी बहुत गजब हो गया बाबूजी। आखिर बात का काले जाके अरसे न पत्तू तमसी का बेटा कहीं कहो करो बात तो सुनो बाबूजी। बात का है बिटिया? सेनापति उत्तम सिंह का बेटा मिला, बस वही रास्ते बातें होने लगी बाबूजी। अचानक बाबूजी काहे इतना राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम मालिक बोल। आपका कैसे आवे भा मालिक? आप संदेश भेज देते हो, हम चला आई तो मालिक का। अरे सुगैया, हाँ मालिक। एक जरूरत ना है रे सुगैया, हाँ मालिक। तेरे पीछे ये लड़की कौन है? ये हमार बिटिया रीता है मालिक। कौन है? ये तोर बिटिया रीता है? हाँ मालिक। अरे ये तो शादी योग्य हो गई है, एक शादी काहे को नहीं करता रे? मालिक बात तो ठीक कहा तो मालिक, लेकिन सुखई गरीब मनई है मालिक। आप लोग के मंजूरी धतूरी करी थे मालिक। आज के महंगाई में जौन 2 पैसा दे थे, सब तेल नून सागे सब्जी को हो जाता है। ओ, ऐसा व्यवस्था नहीं। मैं सब समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए तू इसको शादी करने में असमर्थ है। गरीब है। सुखैया, हमरा एक छोटा सा काम कर दे, और तेरी बेटी रीता के शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। मालिक सुखई आप लोग के सब दिन काम करी न मालिक। काम तो काम छोट हो बड़ा हो करक बड़े तैयार है। सुखैया, तो तू हमरा काम करेगा? करबे मालिक कर। अरे सुखैया, तोरा के सिर्फ इतना ही करना है, सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर, हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे कि हमारा वादा है कि तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा रे, मैं दूंगा। मालिक एक काम करो कि इज्जत यह है कि तुम हमें द्वारे से जाओ, हम झूठ न बोलब यार। तुम जाओ इस तरह का पैसा का बोला रे? तुम हमें द्वारे से जाओ। अच्छा, साला चिरकुट, तू साला मेरे इशारे पर, मेरे कहने पर झूठ नहीं बोलेगा? हम झूठ न बोलब। अरे सुगैया, अगर तू झूठ नहीं बोलेगा रे तो याद रख, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। हरामजादे, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर पदर की ठोकर खाएगी। मालिक ठीक है मालिक, झूठ है बोले वाली बात है मालिक। झूठ बोल दे मालिक, कह दे भाई। हमरा नाम लियो, 100 साल जियो। सुखैया, होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या? याद रखो, तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा।
मंत्री जी, बोल रीता बोल। ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हाँ रीता हाँ, और तुम बाप बेटी मिलकर यह बात शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हमारा वादा है कि तोरा प्रेमी दीपक तोरा के वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप वादा को भूलना नहीं, मेरे दीपक को छोड़ देना। अरे रीता, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह छत्री है, छत्री छत्री जो जुबान देते हैं उससे कभी मुकरते ना। मैं जा रहा हूं, याद रखना सुबह होते ही बाप और बेटी शाही दरबार पहुंच जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या, तो याद रखो एक और अंजाम बहुत भयानक होगा। नहीं मालिक, आके कह दे मालिक। ओ साला बाबूजी, बिटिया आखिर दीपक ने क्या किया है जो आज उसके खिलाफ हमें झूठ बोलना पड़ा है? बाबूजी क्या करी बिटिया, या तो ये सूरत गढ़माए ठाकुर के हम कहा करी, या तो इसके हम जूता लाश सही। बाबूजी मजबूर है। चलो ये बात मेरा दरबार में कहूंगी तो मेरे दीपक को छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। बाबूजी चलिए बाबूजी। चलो बिटिया, हमारे दरबारी जी महाराज। सारी रियासत के लोग तो इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। महाराज इंतजार करिए, हो सकता आते हो। चलो इंतजार किया जाता है। महाराज की जय हो। आइए सेनापति उत्तम सिंह। अभी तक बनने में 5 मिनट बाकी है और यह सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी राजदरबार में उपस्थित हो गया है महाराज। और सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको भरे दरबार पूरी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा होगी। राघव सिंह, राज रुक जाइए, बहुत क्या महाराज रुक जाइए, और बहुत क्या तमाम और
साहिब कीजिए। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आप तशरीफ लाइए राजन, तशरीफ लाइए। हुजूर ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह जो है, जिनको आप भारे दरबार पूरी रियासत के समक्ष, जिनको आप गोल्ड मेडल देकर जिनका सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह का एक बेटा दीपक है राजन, दीपक। और इसके बेटे दीपक ने अपनी इसी रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। हुजूर रंगे हाथ पकड़ा गया। ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। महामती राघव सिंह और बौखला गया तू, क्योंकि आज बड़े दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहती है, और हमने अभी चंद घंटों पहले हमारा बेटा दीपक मुझे जांच लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा बेटा दीपक तुमसे इजाजत लेकर कॉलेज की तरफ गया है। शायद तेरे को नहीं मालूम कि तेरा बेटा दीपक कॉलेज के बहाने कहाँ मुंह मारता है, इसके बारे में शायद तू अनजान है। बड़े दरबार में प्रियंकुश को संभाल, और फिर हमारे बेटे दीपक पर इतना बड़ा घिनौना लाचा लगाने वाले, आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज, आखिर मेरा बेटा दीपक राघव सिंह के कब्जे में है, तो आप इन्हें हुक्म कीजिए कि आप जैसी सूरत का बड़ी दरबार में पेश करें, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही राम बली और चिजोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। थाली को ले आओ। हम कहते राघव सिंह, आज इस चौराहे का बड़े दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कड़ी लगा कर लाने वाले, आज ये तेरा बदुत्तम सिंह तेरे जैसे साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं, तेरी आवाज को अरे तुम लोग आपस में क्यों मर रहे हो? इसका फैसला करने के लिए हम जिंदा हैं, इसका फैसला हम स्वयं करेंगे। हुजूर मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर क्या आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजन मेरे को मालूम था क्या सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। हुजूर चिजोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं दो दूध चश्मदीद गवाह हैं, उन दोनों को हम भरे दरबार आपको समक्ष बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबाई रामबली आगे बढ़ो, जाओ। शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ आदर सम्मान के साथ दोनों को बुला कर ले आओ, शाही दरबार में सम्राट के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मालिक, हमारा नाम सुखैया है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाले ही मालिक। सुखई नाम है? हाँ मालिक। सुखई, क्या रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? मालिक कहा कहीं मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं आवत मालिक, जौन हम नहीं सोचा मालिक आज वो है हमारे साथ हो गया। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का
हमारे बिटिया की इज्जत बर्बाद कर दी तो मालिक, बर्बाद कर दी मालिक। हमका न्याय होना चाहिए मालिक। घबराओ नहीं सुखाई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ। बेटी, क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज मेरे बेटी, आज इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो सम्राट के समक्ष आज सूरतगढ़ भरी रात दरबार में पेश करो बेटी। महाराज अरे बोल बेटी रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज के समक्ष बयां कर। काहे को डर रही है? अरे बोल रीता। बोलो बोलो बिट्टी, सही सही बताओ, सही सही बताओ, झूठ ना बोल, अब आंखें ना दिखाया। महाराज फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ महाराज के सामने बयां करो। बेटी आप डरने की कोई बात नहीं है, बोलो। महाराज ये बात सत्य है महाराज। बेटा दीपक, अरे तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दीपक, आज इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तुमने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया? जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में झुक गया। क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटे, जानना चाहती है। लगा हथकड़ी हाथ में, है मुझको लाया गया, पूछने पर है पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सका ना ये कमीना आपका सम्मान, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका नहीं कुछ खता पिताजी हम
संग में धोखा पिताजी मैंने कोई गुनाह नहीं किया पिया संग में धोखा ये ना धोखा मुझे बताया जा रहा है राजन, मुझे बताया जा रहा है। दीपक, तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो दो गवाह हैं और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ तभी तो हो सकता है राजन कि इन गवाहों इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो राजन। मेरा विश्वास कीजिए राजन, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ पिताजी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ पापा, मैं निर्दोष हूँ। अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं राघव सिंह की कोई चाल है। हमारा बेटा दीपक ऐसा घिनौना कार्य हरगिज नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। आया है बातें करने। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने चला है हुजूर। मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, आपको फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज, फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक महाराज, बाद में अपना बेटा दीपक। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरजगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरजगढ़ राज्य कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बाबू की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी इंसान रूपी शैतान किसी भी मासूम लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी भी नजरी बिनाली लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरजगढ़ कानून के तहत सिर्फ सजाए मौत की सजा देनी चाहिए हुजूर। क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचेगा महाराज, 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ उसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे भरे दरबार इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। महाराज, महाराज, आपने सदा सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन। इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन।
आज इस भरे दरबार में एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। महाराज 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 आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ महाराज महाराज जिसका पिता हमें मसलहत पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन। महाराज आज मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ पापा, मैं निर्दोष हूँ पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। आज सूरतगढ़ भरी दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन हम अपने बेटे दीपक के अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम आपको मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन हुजूर, काला गठबंधन से पहले हमने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया, तो हम तलाकों के पीछे पीछे अपने बंगले पर ले जा सकता हूं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे 22 जग रिहा कर देंगे। हुजूर, इस वक्त भरी दरबार से हम जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो राजन, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में। बेचारा बहुत गरीब और लाचार है राजन, बहुत गरीब और लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखई आगे बढ़ो। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखई जाओ, तुम अपनी झोपड़ी की तरफ जाओ और मैं तुम्हारी झोपड़ी की तरफ आऊंगा, तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। मालिक कहा करे, का परेशान हुई हो मालिक, लावा यही लाके अब साला, अरे बड़ी रकम है, 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4 छलक मार कर रुपए को छीन लेगा, तभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तो अपनी झोपड़ी की तरफ जा, सुबह में तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है मालिक, सवेरे ना आए। अच्छा साला, चाय नाश्ता करके आऊंगा, चला। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल से प्रस्थान कर रहे हैं और सकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर, अगर कोई गरीब मोहताज या कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे आदर सम्मान के साथ हम आपके पास लाएंगे हुजूर, आपके पास लाएंगे। बहुत अच्छा। साला उन पहाड़ के नीचे हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कहा था
कल सुबह 10 बजे हरे दरबार पूरी रियाया के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। हरामजादे, आज हमारे दरबार और रियाया के समक्ष हमने तेरा अपमान करवा दिया और तेरे जिगर के टुकड़े तेरे बेटे दीपक को मौत की सजा दिलवा दिया। लेकिन नहीं, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे सेनापति संग मैंने कसम खा लिया है, तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा, तेरे को मौत की सजा नहीं दिलाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति संग तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम पूरा छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि हरामजादे सेनापति सिंह की तरह मेरे दरबार मेरा अपमान हो और मेरे को मौत की सजा दी जाए। और ये साला सुखैया सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा, एक दिन हमारा पर्दाफाश कर देगा और फिर मेरे दरबार हमारा अपमान होगा और मेरे को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हरामजादे सुखैया सुबह होते ही राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी झोपड़ी की तरफ आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा। क्या रहेगा बांस और न बचेगी बांसुरी। हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में तुम नहीं, जमाना ठाकुर राघव सिंह से है, हम जमाने से नहीं। आवाज आई रे, वरना बर्बाद कर दूंगा। साला नायक नहीं,